हेलो फ्रेंड्स। आज हम कोलिजन इन प्रोजेक्टाइल मोशन पर बात करने वाले हैं। जब कोई पिंड प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे होते हैं तो आपस में टकरा जाते हैं। जब टकरा जाते हैं आपस में तो इसमें ये बताना होता है कि कितनी टाइम पर टकराते हैं, कितनी ऊंचाई पर टकराते हैं, किस पोजीशन पर टकराते हैं। इन सभी प्रश्नों का जवाब इसमें पूछे जाते हैं। चलिए एक प्रश्न को लेकर हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तथा इसे समझते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न में दिखाया गया है कि जो दो टावर हैं ए बी और सी डी जो डी डिस्टेंस पर स्थित हैं, जिसमें ए बी की ऊंचाई 20 मीटर है तथा सी डी की ऊंचाई 30 मीटर है। और ए बी की स्पीड और ए बी की टॉप से जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि एम द्रव्यमान की पिंड को हॉरिजॉन्टली 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जा रहा है, वो भी सीडी की डायरेक्शन में, सीडी की ओर। तथा सीडी के टॉप से 2m द्रव्यमान के ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ए बी की ओर फेंका जा रहा है। तब ये आपस में संकट करते हैं। चलिए कैसे देखते हैं, कैसे कोलाइड करते हैं। ये आपस में आकर ऐसे यूं टकराते हैं यहाँ पर। फिर इसमें ऐसे प्रश्न किया गया है, जो प्रश्न में पूछा गया है कि आप बताइए कि ये दो टावर जो हैं आपस में कितनी दूरी पर हैं, अर्थात इनकी डी का मान क्या होगा, तथा ये जब टकराते हैं तो एक दूसरे से चिपके रहते हैं, तो ये ग्राउंड पर किस पोजीशन पर गिरते हैं, किस पोजीशन पर हिट करते हैं ग्राउंड को, ये पोजीशन बतानी होगी आपको। चाहे आप ए बी से इसकी पोजीशन बताएं, चाहे सी डी से इसकी पोजीशन बताएं, क्या होगी। चलिए टॉपिक नंबर 1 पर बात करते हैं। इस पॉइंट पर बात करते हैं relative acceleration. Relative acceleration is zero, therefore relative velocity between them will be uniform. बताया गया है कि अगर relative acceleration अगर जीरो है तब उन दोनों पिंडों की जो relative velocity है वह relative velocity यूनिफॉर्म अर्थात कांस्टेंट रहेगी। चलिए जानते हैं कि कैसे जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। पिंड हम सी की बात करते हैं, वो उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जी है, तथा ए बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो भी जी है। चलिए हम देखते हैं कि जो इसका बॉडी सी का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो होगा जी सी माइनस जी ए इज इक्वल हो जाएगा जी माइनस जी इज इक्वल 0। अर्थात जो इनका रिलेटिव वेलोसिटी सी ए होगी बॉडी ए की, इससे स्पष्ट चल रहा है कि जो बॉडी सी की जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वह बॉडी ए के रिलेटिव है। अर्थात रिलेटिव वेलोसिटी सी ए इज इक्वल हो जाएगा वी सी माइनस वी ए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि फॉर कोलिजन टक्कर के लिए अगर एज्यूम करते हैं, जब कभी हम टक्कर की बात करते हैं तो इसमें एक पिंड को हम स्थिर कर देते हैं तथा दूसरे पिंड को हम जिस पिंड को स्थिर करते हैं उसके सापेक्ष उसकी हम रिलेटिव वेलोसिटी से हम उसे मोशन गत कराते हैं, मूव कराते हैं। जहाँ पर दूसरा पिंड स्थिर होता है वहाँ तक हम उसकी रिलेटिव मोशन में गत करा देते हैं। तब हम देखते हैं कि कितना समय लगता है, टी हम ज्ञात करते हैं। चलिए इसे हम सी बॉडी को ए के रिस्पेक्ट में हम मूव कराते हैं।
यहाँ पर दिखाया गया है, आपको मूव कराया गया है, ऐसे मूव कराना है, यहाँ तक लाना है, रेस्ट बॉडी से टकराना है आपको, तभी आप कोलिजन की बात कर सकते हैं। इसमें कोलिजन की बात है तो इसमें टकराने की बात है, अर्थात हम इसको हम जब इसके ए के सापेक्ष में गति कराएंगे तो हम इसको ए से टकराएंगे, उसके टकराने में जितना टाइम लगेगा उसे हम ज्ञात करना होगा, टी टाइम। ठीक है, तो चलिए हम इसे ज्ञात करने के लिए कुछ पॉइंट पर ध्यान देते हैं कि जैसे कि अगर सी बॉडी की हम बात करें कि सी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो एक्स अक्ष से हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री पर 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो एक्स कंपोनेंट इसका क्या होगा, एक्स कंपोनेंट इसका हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री, 10 cos 60 डिग्री इज इक्वल हो जाएगा 5, अर्थात जो एक्स कंपोनेंट इसका होगा वो 5 मीटर पर सेकंड होगा, 5 मीटर पर सेकंड होगा, तथा इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो 10 sin 60 डिग्री होगा, 10 sin 60 डिग्री होगा, अर्थात 5√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तथा हम ए बॉडी की देखते हैं कि एक्स एंड वाई कंपोनेंट क्या होंगे। ए बॉडी जो हॉरिजॉन्टली 10 मीटर की स्पीड से जा रही है, अर्थात इसका जो एक्स कंपोनेंट है 10 मीटर पर सेकंड होगा, तथा वाई कंपोनेंट जो होगा वो 0 होगा। तब इसके हम रिलेटिव वेलोसिटी का सूत्र यहाँ पर दिखाया गया है। यह रिलेटिव वेलोसिटी है कि अगर हम सी की रिलेटिव वेलोसिटी हम देखना चाहते हैं तो वी सी ए इज इक्वल वी सी माइनस वी ए होता है। तब हम देखते हैं जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है, पिंड सी की रिलेटिव वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जो है वो टी टाइम में सी दूरी तय करती है, तथा जो सी बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी है जो एक्स डायरेक्शन में वह डी दूरी तय करती है टी टाइम में, अर्थात जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी के एक्स एंड वाई डायरेक्शन में उनका अनुपात उनकी सी ई एंड डी के अनुपात के बराबर होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है 10 वेलोसिटी 10 है, जो 10 है यहाँ की ऊंचाई है, जो सी ई इक्वल 10 है, सी इक्वल 10 है क्योंकि इसकी जो ऊंचाई थी वो 30 मीटर थी और जो इसकी ऊंचाई थी वो 20 मीटर थी, अर्थात जो सी ई इक्वल हो जाएगा आपका 10 मीटर। ठीक, और ए आपको दिखाया ही गया है, ये ए डी है। ठीक, ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है आपको इस सूत्र से ज्ञात करना है जो यहाँ पर दिखाया गया है। सभी के कंपोनेंट दिए गए हैं, देखते हैं कि जो हमारे जी वाई डायरेक्शन में बॉडी सी की जो वेलोसिटी है, बॉडी सी की जो वेलोसिटी है वो 5/3 है, तथा ए की जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ए की जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है बॉडी ए की वो 0 है, तथा जो बॉडी सी की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 5 है, और बॉडी एक्स की जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। जो सी बॉडी है इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसे पॉजिटिव लिया गया, तथा जो ए बॉडी है वो इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, अर्थात इसे नेगेटिव लिया गया है। ठीक है, ओके, तो आगे चलते सॉल्व करते हैं। तो जो डी का मान निकलता है हमारा वो 10√3 मीटर निकलता है। हमें पहले प्रश्न का जवाब मिल चुका है, जो डी का मान 10√3 मीटर प्राप्त हुआ है। चलिए सेकंड नंबर पर जो हमारा प्रश्न था उसे दिखाना प्रयास करेंगे दिखाने का। हेलो गाइस, चलिए हम सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि फाइंड द पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट हिट द ग्राउंड। वह पोजीशन बताना है हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट, जहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट कर रही है। ये प्रश्न हमको
इस प्रश्न का हमको जवाब देना है। तो चलिए हम इस प्रश्न का जवाब देते हैं। ऐसे कैसे हो, चलिए हम टाइम ऑफ कोलिजन याद करते हैं। टाइम ऑफ कोलिजन हम कैसे याद करेंगे, इस पर विचार करते हैं। तो देखते हैं कि जो पिंड C था उसको हम A के रिस्पेक्ट में मूव करा रहे थे और उसको हम A से टकरा रहे थे। तो यहाँ से A तक पहुँचने के लिए इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थी वह D थी, तब D थी। तो इसलिए इसका हॉरिजॉन्टल जो इसका कंपोनेंट था रिस्पेक्टिव रिलेटिव वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल थी वो थी v/c/a/x, जो थी वो 15 मीटर थी, 15 मीटर पर सेकेंड थी। और जो डिस्टेंस हमने ज्ञात की थी तो डिस्टेंस हमारी थी डिस्टेंस जो हमारी थी रेफरेंस जो D थी वो D जो हमारी निकली हुई थी वो 10√3 मीटर थी। चलिए अब हम इस सूत्र में रखते हैं कि जो D हमारी है वो 10√3 मीटर है, ठीक है। तो जो इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के द्वारा D डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगता है, वही टाइम कोलिजन टाइम होगा, वही टाइम ऑफ कोलिजन होगा। तो इसको चेक करते हैं कितना होगा वो। तो D अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल हो जाएगा 2/√3 सेकेंड्स, अर्थात जो हमारा कोलिजन टाइम होगा वो 2/√3 सेकेंड होगा। स्टेप पे बात करते हैं। सेकेंड स्टेप में बताया गया है कि वो जब आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे से चिपके रहते हैं, तो वो ग्राउंड पर कहाँ पर गिरते हैं इस चीज़ को हमें बताना है, अर्थात ग्राउंड को कहाँ पर हिट करते हैं इस चीज़ को हमें बताना है। चलिए देखते हैं। चलिए सेकेंड स्टेप पे बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो फॉर कंडीशन। चलिए किस कंडीशन के लिए हॉरिजॉन्टल मोमेंटम जो जीरो है, तो देखते हैं इसको तुरंत हम देखते हैं कि जो बॉडी C का जो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है वह है 2m गुणे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो इक्वल हो जाएगा 10m। और जबकि हम बॉडी A की देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल मोमेंटम क्या है, वो m गुणे इसका हॉरिजॉन्टल मोमेंटम 10 मीटर पर सेकंड है, स्पीड है, अर्थात इक्वल हो जाएगा 10m। अर्थात दोनों हॉरिजॉन्टल मोमेंटम, दोनों बॉडीज़ के हॉरिजॉन्टल मोमेंटम इक्वल है, इसलिए दोनों का आपस में जब टकराएंगे तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम सिस्टम का जीरो हो जाएगा। इसलिए उसका जो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम सिस्टम का है वह जीरो हो जाएगा तथा जो रिमेनिंग मोमेंटम है वह वाई डायरेक्शन में होगा, इसलिए वह सीधा ज़मीन पर आ गिरेगा, अर्थात वह सीधा अपने ज़मीन पर आ गिरेगा। तो इसे हम देखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे ज़मीन पे गिरेगा सीधा। ये बॉडी है, जब सिस्टम है, जब ये दोनों हॉरिजॉन्टल मोमेंटम का शून्य हो जाएगा, टाइम किस पर है 2/√3 सेकंड पर ये आपस में टकराएंगे, उस टाइम ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इसे हम कैलकुलेट करते हैं। पहले देखते हैं कैसे गिरेगा। ये ऐसे ज़मीन पर सीधा आकर गिरेगा, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल इसके जो मोमेंटम है वो शून्य है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में मोमेंटम इसका है। चलिए हम D1 की बात करते हैं। तो D1 के लिए C बॉडी को हम इसका एक डायरेक्शन में मोमेंट कंपोनेंट है, एक डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, और T टाइम जो है 2 मीटर पर सेकंड है, 2/√3 सेकंड है। तो इसको देखते हैं इतनी टाइम में कितनी डिस्टेंस तय करता है। तो D1 इक्वल हो जाएगा इस D1 इक्वल हो जाएगा इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गुणे इसका टाइम कोलिजन टाइम इक्वल हो जाएगा D1 इक्वल हो जाएगा 5 गुणे 2/√3 इक्वल 5.77 मीटर। यही हमारा इसका आंसर है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, तब बेल आइकन की घंटी को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे नई वीडियो का। धन्यवाद।